उत्साह आचार्य शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध, जिसमें उन्होंने उत्साह के जो प्रभाव हैं या उत्साह के कारण मानव मन की जो अनुभूति हैं उसका सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया है। देखिए कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप से दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान भी होते हैं। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चित द्वारा प्रस्तुत कर्म की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं, और उत्साह में कष्ट या हानि रह सहने की दृढ़ता के साथ कर्म में प्रवृत्त होने का आनंद ही योग रहता है, आनंद का योग रहता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही क्या है? उत्साह है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दुख के अंदर जो स्थान भय का होता है कि भाई हम दुखी हैं और उसमें हमें ये भय बना रहता है कि आने वाला समय पता नहीं अब आगे कौन सा अनिष्ट या आगे आने वाले समय में कौन सी हानि होने वाली है या परेशानी आने वाली है। उस भय से मनुष्य, उस अज्ञात भय से मनुष्य दुखी रहता है। उसी प्रकार से आनंद वर्ग में जो है उसको भीतर एक उत्साह का भाव बना रहता है, जिससे कि वो अपना कर्म जो है बड़ी तत्परता के साथ में करता दिखाई देता है। और भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप से दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए, मतलब हम नहीं चाहते कि जो कष्ट है वो आगे जो है बना रहे, और उस स्थिति से हम बचने का प्रयास करते हैं, मतलब उस भय से, दुख की स्थिति में जो भय। लेकिन आनंद वाली जो स्थिति होती है उसमें उत्साह का भाव लगातार हमारे भीतर बना रहता है और एक उत्साह और उमंग का संचार करता है, जिससे हम काम कर, चाहे उस काम में कितनी परेशानियां हों, कितनी भी कठिनाइयां हैं, लेकिन उसमें हम तत्पर बने रहते हैं। तो इसी प्रकार से उत्साह में जो है कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ कर्म में प्रवृत्त होने का आनंद का योग रहता है। मतलब उत्साह में क्या बना रहता है? चाहे कितनी भी कहानी हो, चाहे कितना भी कष्ट हो, लेकिन उत्साह भीतर बना हुआ है तो वो काम भी वो करते रहते हैं, और वो कष्टों की और पीड़ाओं की, उन दुखों की परवाह व्यक्ति नहीं करता है। आगे देखिए उसको किस तरह से व्याख्यायित किया है कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही क्या है? उत्साह है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है और उन सबके प्रति उत्कंठा पूर्वक आनंद उत्साह के अंतर, मतलब ये पता है कि भाई इसमें सारे कष्ट होगा, परेशानी होगी किसी काम को करने में, लेकिन उस काम को यदि मनुष्य बड़े उत्साह के साथ में, आनंद की अनुभूति के साथ में, खुशी खुशी उसको करता है कि ठीक है समस्याएं आती हैं और इनका मुकाबला हमें करना चाहिए डट करके, तो वो किसके अंतर्गत लिया जाएगा? वो उत्साह के अंतर्गत लिया जाएगा। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान कौन सा है? युद्धवीरता है। जैसे कि युद्ध के अंदर ये पता है जिसमें आघात, पीड़ा, मृत्यु की परवाह नहीं रहती है, और इस प्रकार से वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। मतलब साहस और वीरता दोनों उसमें समन्वय दिखाई देता है। जब युद्ध में जो है वीर जो है रत होता है, लीन होता है, बड़े उमंग और उत्साह उमंगित होकर के वो शत्रु पक्ष का मुकाबला करता है, चाहे उसको कितनी परेशानियों का, कितने कष्टों का सामना करना पड़े। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में उत्साह का स्वरूप स्फूर्ति नहीं होता। पर केवल ये नहीं है कि भाई कष्ट सहन करते जाएं तो वो एक तरह का उत्साह का भाव होगा, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का, मतलब उसमें आनंद का भाव भी बने रहना चाहिए। अब आप देखिए कि बिना बेहोश हुए यदि कोई चीरा लगवाने के लिए फोड़े पर जाता है तो ये उसका साहस है, ये उत्साह नहीं है। और इसी प्रकार से चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना, साहस और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना क्या कहलाएगी? धीरता कहलाई जाएगी। और ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं जब साहसी या धीर उस काम को आनंद के साथ में उसके अंजाम तक पहुंचाए, या आनंद के साथ में उसमें लगा रहे, या आनंद के साथ में उसको पूरा करे। और इसी प्रकार से सारांश ये है कि आनंद पूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा में ही उत्साह का क्या होता है? दर्शन होता है। केवल कष्ट सहने से निश्चय साहस, मतलब केवल कष्ट और पीड़ा सह रहे हैं तो वो उत्साह नहीं कहलाता है। धृति और साहस दोनों का उत्साह के बीच का संचरण होता है। दानवीर में अर्थ का
साहस उसके कारण होने वाले कष्ट या कठिनता को सहने की क्षमता अंतर्निहित रहती है। दानवीरता तभी कहलाएगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी, है ना। दानवीर जब भी कहलाएगा कि दानी अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का जो है कष्ट या कठिनता उसे दिखाई देगी, लेकिन फिर भी वो दान देने के लिए तत्पर है, तो वो सच्चा दानवीर कहलाएगा। मतलब पर इस अर्थ त्याग के साहस के साथ ही जब तक पूर्ण तत्परता और आनंद के चिन्ह न दिखाई पड़ेंगे, तब तक उत्साह का स्वरूप खड़ा न होगा, तब तक वो उत्साह हमारे सामने नहीं दिखाई देगा। देखिए कि आप जैसे युद्ध के अतिरिक्त संसार में ऐसे अनेक विकट काम हैं जिनमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है। जैसे देखिए आप, और जिसमें प्राणों की हानि तक भी दिखाई देती है, जैसे कि अनुसंधान के लिए तुषार मंडित अब्रभेदी अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, है ना, हिमाच्छादित जो बर्फ की चढ़ाई, चोटियाँ चढ़ रहे हैं, ध्रुव देश या सहारा के रेगिस्तान का सफ़र, चिलचिलाती धूप है रेगिस्तान में, वहाँ जा रहे हैं, कष्टपूर्ण सफ़र है, लेकिन वो आनंद के उमंग के साथ में वहाँ जा रहे हैं। बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश इत्यादि भी पूरी वीरता और पराक्रम के कर्म है। ये सच्ची उत्साही के जो है कर्म है, और ये पराक्रम का कर्म है, क्योंकि इसमें जिस आनंद पूर्ण तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त हुए हैं वो सब क्या कहलाते हैं, उत्साही हैं। मतलब उनको पता है कि जैसे कोई लंबी यात्रा करने जा रहा है, जैसे रेगिस्तान का भी बताया, कोई अनुसंधान खोज करने जा रहा है, कोई ऐसा काम करने जा रहा है जिससे कि जो सामाजिक सरोकार रखती हो या समाज से जुड़ी हुई हो, उसमें कष्ट हो, है ना। और ये देखिए कि जंगलों में प्रवेश है और रेगिस्तान का सफ़र जैसे बताया, प्राण पर्वतारोहण, ये सब इनमें कष्ट तो होते ही हैं, लेकिन इनको क्या है, वो एक प्रकार से खेल के रूप में उमंगित होते हुए, खेल के रूप में इसको काम में लेते हैं, खेल खेलते हुए, और इन सब कष्टों और पीड़ाओं को सहन करते हुए जब इस प्रकार के कर्म करते हैं तो वो सच्चे उत्साही या वीर कहलाते हैं। मनुष्य शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश की संभावना से बहुत से कर्मों और प्रवृत्त होने का साहस उससे नहीं होता। मतलब शारीरिक कष्ट तो वो सहन कर लेता है, लेकिन मानसिक जो संताप है उसको सहन करने में उसको तकलीफ होती है। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारिणी समझते हुए वो बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। मतलब समाज में जिसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, समाज जैसे स्वीकार नहीं करता, ऐसे कामों से लोग दूर रहते हैं। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए नहीं करते चलते हैं कि त्याग से वो बुरे कहे जाएंगे, लोगों के पास वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा, उसके लिए मान ग्लानि का कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से बढ़कर के होता है। मतलब मानसिक कष्ट शारीरिक कष्ट से बड़ा होता है। जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान न करके, निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह न करके किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते जाते हैं, एक ओर तो उत्साही और वीर कहलाते हैं और दूसरी ओर वो क्या कहलाते हैं, बेहया। मतलब सबके अपनी मत है उन लोगों के प्रति। तो उत्साही जो लोग होते हैं, उत्साह का भाव जब किसी के भीतर प्रविष्ट होता है तो विभिन्न प्रकार के जो आनंद की अनुभूति उसको होती है, वो अपने किसी प्रकार के कष्ट, पीड़ा और की परवाह न करते हुए इस प्रकार विभिन्न प्रकार के विघ्नों को पार करते हुए उत्साही लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और जिस कर्म को अपने या जिस काम को करने की वो ठान लेते हैं, उसको पूर्ण करके ही वो क्या करते हैं, दम लेते हैं। तो वो सच्चे उत्साही या सच्चे वीर पुरुष कहलाते हैं। तो यहाँ पर उनका जो उत्साह का भाव निरंतर अनेक प्रकार की पीड़ाओं को, अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करने के बाद भी बना हुआ रहता है।